नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हैं फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेतेरी बाता। जिन साथियों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। दिसंबर के महीने में काफ़ी किसान सब्जियों की फसलें करते हैं, अलग अलग सब्जियां उगाते हैं, बाजार ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है सब्जियों को दिसंबर के महीने में की जाने वाली सब्जियों को, जिनमें से मैं आपको कुछ ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगा जो आपको न केवल अच्छा मुनाफा बल्कि किसानों को एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाने वाली सब्जियों के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें बात करें दिसंबर के महीने में, दो तरीके की सब्जी वर्गीय फसलें आप लगा सकते हैं, जिसमें से दूसरी होगी बेल वर्गीय सब्जी वर्गीय फसलें। हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि सर्दियों में बेल वर्गीय फसलें नहीं, जो किसान साथी इन दिनों में दिसंबर के महीने में बेल वर्गीय सब्जी की बुआई करते हैं, वो सब्जियां 50 से 60 दिन बाद में आसानी से बाजार में आ जाती हैं। 45 दिन के बाद में बाजार में आ जाती हैं और एक अच्छा प्रॉफिट देके जाती हैं किसान। जिन साथियों ने अभी तक मटर की पहली जो फसल बता रहा हूं दोस्तों मैं, जिन साथियों ने अभी तक मटर की बुआई नहीं करी है और खेत खाली हैं, तो खेत की अच्छे से तैयारी करके हरी मटर की बुआई कर दीजिए। दोस्तों, ये जो हरी मटर है, ये जैसे ही बाजार में आएगी तो अगेती जिन साथियों ने मटर लगाई हुई थी, जिन किसान भाइयों ने अगेती मटर लगाई हुई थी, वो एक तरीके से खत्म हो चुकी होगी। यानी उसका उत्पादन है जो घट चुका होगा, अंतिम चल रहा होगा, उसकी तुड़ाई है जो लास्ट तुड़ाई चल रही होगी। और शादियों का सीजन पिक पे रहता है दोस्तों, फरवरी मार्च में। तो उस टाइम जब आपकी मटर बाजार में जाएगी तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। पिछली साल मटर के भाव शुरुआत से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छे रहे थे। जिन किसानों ने पिछले साल मटर की फसल लगाई थी, उन किसानों को अच्छी तरह पता है दोस्तों, मटर एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी वर्गीय फसल है। और जो भी साथी इस बार लगाना चाहता है इस दिसंबर में और खेत खाली है, खेत की अच्छे से तैयारी करके हरी मटर की फसल जरूर लगाएं। अगली जो फसल बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं, अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो प्याज की फसल आप जरूर लगाएं। अब आप कहेंगे प्याज की फसल तो अगस्त में लगती है, नहीं दोस्तों, प्याज की फसल अभी भी लगती है। दिसंबर में भी आप प्याज की फसल लगा सकते हैं। और इस साल तो प्याज के भाव बहुत ही रिकॉर्ड हैं, बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं किसानों को प्याज के। तो किसी भी तरीके की मिट्टी में, कभी भी, किसी भी एनवायरनमेंट में, जो मौसम है, किसी भी एनवायरनमेंट में आप प्याज की फसल लगा सकते हैं। जैसे ही ये प्याज की फसल आएगी तो दोस्तों, इस प्याज को आप क्या है कि आसानी से स्टोर कर सकते हो। और जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है, जुलाई अगस्त का महीना, उस टाइम बाजार में अगर आप लेके जाते हो इन दिनों की बोई हुई प्याज की फसल, तो आपको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। क्योंकि ये जो अब प्याज आई हुई है अगस्त के महीने में, जो बुआई हुई थी और जो अब बाजार में आ रही है प्याज, ये लगभग लगभग जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें होगी। इसके अलावा किसी के पास, किसानों के पास नहीं होगी। इसलिए आप दिसंबर के महीने में प्याज की फसल जरूर से जरूर लगाएं। अगर आपके पास खेत खाली हैं तो अच्छे से तैयारी करके प्याज की फसल जरूर लगाएं। अगली जो फसल है दोस्तों, वो है गाजर की फसल। हाँ दोस्तों, अगेती जो गाजर लगाई हुई थी जिन किसानों ने, अभी जो मार्केट में आ रही है, बहुत अच्छे दाम किसानों को मिले हैं गाजर के, अगेती गाजर के। वो करीबन अगस्त सितंबर में बुआई की हुई गाजर है और जैसे ही अब ये मार्केट में आ रही है, बहुत अच्छा दाम मिल रहा है किसानों को। इस समय दिसंबर के महीने में जब आप गाजर की फसल लगाओगे, गाजर की फसल लगाओगे, तो ये जैसे ही बाजार में जाएगी तो उस टाइम जो अगेती जो गाजर की फसल है वो खत्म हो चुकी होगी। और ये गाजर जो दिसंबर में जो गाजर लगाई है, ये लास्ट तक बाजार में जाएगी। तो बहुत ही अच्छा आपको भाव मिलेगा गाजर का भी।
लास्ट में जाके अच्छा भाव मिलता रहता है दोस्तों। अगली फसल की हम बात करें दोस्तों, आप हरी मिर्ची की बुआई भी आप दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। नर्सरी अगर आप तैयार है या कहीं से भी, जो भी काफ़ी मैंने लोग देखे हैं जो बिजनेस के तौर पे भी नर्सरी लगाते हैं, मिर्ची की, बैंगन की, टमाटर की, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि सब्जी वर्गीय जो नर्सरी तैयार होती है, वो बिजनेस के लिए लगाते हैं। उनसे आप अच्छे से, जहाँ से विश्वसनीय नर्सरी से आप पौध ले सकते हैं मिर्ची की। और हरी मिर्च की बुआई दिसंबर के महीने में जरूर करें दोस्तों। जो किसान मिर्ची की फसल उगाता है उसको अच्छी तरह पता है कि मिर्ची एक ऐसी फसल है जो किसानों को माला माल कर देती है। बहुत अच्छा भाव मिर्ची का आपको 12 महीना एक अच्छा भाव किसानों को मिलता है मिर्ची का दोस्तों। और बहुत अच्छी फसल है। बस ये है, इस पे टाइम टाइम पे स्प्रे जरूर करने होते हैं। स्प्रे का जरूर ध्यान रखें दोस्तों मिर्ची की फसल की बुआई के टाइम। मिर्ची में क्या है कि स्प्रे जरूर हर 7 दिन 8 दिन के बाद में स्प्रे जरूर करना रहता है दोस्तों। तुड़ाई के बाद में स्प्रे करते हैं किसान। जो किसान मिर्ची करते हैं उनको पता है अच्छी तरह कितनी स्प्रे करनी पड़ती है, कौन कौन से रोग आते हैं। इसके लिए हम मिर्ची में कौन कौन से रोग आते हैं इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। पर मिर्ची की बुआई आप दिसंबर में जरूर करें दोस्तों। अगली फसल की बात करें किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय दिसंबर में जो लगाई जाएगी वो है गोभी की फसल। हाँ दोस्तों, गोभी की फसल आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं। गोभी आजकल 12 महीना लगाते हैं किसान, 12 महीना आने लग गई है बाजार में गोभी। तो इस समय दिसंबर में जो लगाई हुई गोभी जैसे ही बाजार में जाएगी तो आपको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। जो ये अभी बाजार में गोभी चल रही है ये अब डाउन हो जाएगी दोस्तों। कुछ दिन बाद में जैसे ही किसानों की गोभी आएगी बाजार में तो ये डाउन हो जाएगी। और जो दिसंबर में जो लगाई गई गोभी है ये जैसे ही तैयार होकर बाजार में आएगी तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से भाव मिलेंगे और किसानों को बहुत अच्छा फायदा होगा। गोभी के साथ आप फूल गोभी के साथ साथ पत्ता गोभी, ब्रोकली, इनकी भी आप बुआई कर सकते हैं। ब्रोकली में ये है दोस्तों कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी के नजदीक अगर आप बिलोंग करते हैं, वहां आपके खेत हैं, तो ब्रोकली जरूर उगाइए। ब्रोकली बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा है दोस्तों। जो किसान ब्रोकली उगाते हैं उनको अच्छी तरह पता होता है ब्रोकली बहुत ही मोटा मुनाफा देके जाती है दोस्तों। अगली जो फसलों के बारे में हम बात करेंगे वो होंगी बेल वर्गीय फसलें। हाँ दोस्तों किसान भाइयों, बेल वर्गीय फसलों की आप बुआई करिए, अच्छे से खेत की तैयारी करिए, बीसल डोज में अच्छा फर्टिलाइजर आप यूज लीजिए। और बेल वर्गीय फसलों में एक ऐसी फसल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल से वीडियो भी आपको पहले भी डाली हुई है मैंने और अभी भी आगे भी मैं आपको डिटेल वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। बेल वर्गीय जो फसलें हैं उसमें सबसे बेस्ट मेरे को जो फसल लगी वो है चप्पल टिंडे की खेती। हाँ दोस्तों, चप्पल टिंडे की खेती है जो दोस्तों बहुत ही अच्छी, सबसे फायदा देने वाली बेल वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उसमें सबसे ज्यादा मोटा मुनाफा किसानों को चप्पन टिंडे की खेती देती है। जिन साथियों ने, जिन किसानों के खेत खाली हैं, वो अच्छे से खेत की जुताई करके अच्छे से रोटावेटर लगा के और खेत में अच्छे से देसी खाद, गोबर का जो खाद आता है वो डाल के और बढ़िया से खेत की तैयारी करके 15 दिसंबर से पहले पहले चप्पल टिंडे की बुआई कर दीजिए दोस्तों। हाँ, चप्पल टिंडे की खेती की बात करें दोस्तों तो काफी जगह दिसंबर के महीने में भी चप्पल टिंडे की खेती बुआई हो चुकी है, नवंबर में भी और दिसंबर में भी करेंगे दोस्तों। जो भी किसान चप्पल टिंडे उगाते हैं वो नवंबर के महीने में से स्टार्ट होकर के दिसंबर के महीने में भी 15 दिसंबर तक आसानी से उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी खेती है चप्पल टिंडे की दोस्तों। आगे जो बेल वर्गीय फसल है जो काफी अच्छा मुनाफा किसानों को देगी वो है तरबूज की खेती। हाँ दोस्तों, जो किसान तरबूज की खेती करते हैं, मैं राजस्थान से दौसा जिले से हूँ। दौसा जिले में काफी जगह किसान बिजनेस के तौर पर भी तरबूज की खेती करते हैं और वो काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जो किसान तरबूज की खेती करना चाहते हैं दिसंबर के महीने में जरूर लगाएं। खेत की तैयारी के लिए अच्छा बिचल डोज एवं देसी जो खाद होता है अपने गोबर का वो जरूर यूज करें ज्यादा। और बेड या फिर नाली की विधि से ये बुआई की जाती है दोस्तों। तरबूज की फसल बेड निकाल के और नाली निकाल करके भी अच्छे से तैयार की जाती है। नाली तैयार करके और फिर इसमें ड्रिप लगा करके और मल्चिंग करके ये तरबूज की बुआई की जाती है दोस्तों। मल्चिंग पेपर एवं ड्रिप का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। जैसे ही तरबूज निकल आएंगे, पौधा प्लांट से ग्रो हो जाएगा, उसके बाद में किसान इनको पाले से बचाने के लिए
जो भी क्रॉप कवर आता है वो जरूर वो लगाते हैं। क्रॉप कवर है, आप नेचुरल क्रॉप कवर जो सरकंडे होते हैं उसका भी किसान यूज करते हैं, एवं पन्नी जो आती है पॉलीथीन क्रॉप कवर के रूप में उसको भी यूज करते हैं काफी किसान। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खेती है तरबूज की, और 60-65 से 70 दिन के बाद में जैसे ही ये बाजार में जाएगी बहुत अच्छे रेट मिलते हैं दोस्तों तरबूज के। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज लीजिए, हाइब्रिड बीज, अच्छे बीज लीजिए और तरबूज की खेती जरूर करें दोस्तों। इनके अलावा आप तोरई की फसल कर सकते हैं। तोरई की एक ऐसी फसल है दोस्तों, सबसे कम खर्चे में अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक नंबर पे है दोस्तों, कम समय में। और कम एक नंबर पे जो फसल आती है तोरई की आती है दोस्तों, कम समय में जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छा मुनाफा ये तोरई की फसल देके जाती है। इसके अलावा आप करेले की फसल कर सकते हो, खीरे की बुआई भी आप कर सकते हो, करेले लगा सकते हो, टमाटर भी किसान भाइयों आप लगा सकते हैं। अगर आप पाले से बचा सकते हो तो पाले का बचाने का बचाव करें। जो भी फसल आप लगा रहे हो किसान भाइयों, बेल वर्गीय, इनको पाले से बचाने के लिए क्रॉप कवर जरूर लगाएं। खीरे की बुआई कर सकते हो। और इन सभी जो भी मैंने किसान भाइयों बेल वर्गीय फसलें बताई हैं आपको सब्जी की, उनको आप मचान विधि से ना लगाएं। मचान विधि को का यूज बरसात के दिनों में किया जाता है। इन दिनों में आप जमीन पर अच्छे से मल्चिंग करके, नेचुरल मल्चिंग आप कर सकते हैं, पन्नी भी आप मल्चिंग में बिछा सकते हैं, उस पे डाल दीजिए एवं उसी पे अच्छा उत्पादन देती हैं ये फसलें। एवं क्रॉप कवर सॉरी, उनको पाले से बचाने के लिए क्रॉप कवर का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल खेतेरी बाता को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टाइम पे उपलब्ध होती रहेंगी।